हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोशन और फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ में। आई होप दोस्तों आपको एक्सेल का ये फार्मूलाज वाला सीरीज समझ में आ रहा होगा। इस सीरीज के अंदर अब तक हमने फार्मूलाज के अंदर जो स्टार्ट किए हैं वो काउंट फंक्शंस हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने काउंट के कुछ फंक्शंस की बात की थी। काउंट जिसमें काउंट काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं इनका प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आऊंगा कि इनका प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूज होता है ऑफिस में। तो वही आज हम देखेंगे। साथ ही आप इसके घर बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि इन फंक्शंस का यूज किस तरीके से होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही पढ़ेंगे, इनका प्रैक्टिस किस तरीके से होता है, इनका यूज, वो सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन पे हिट नहीं किया तो हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपके रह जाएंगे। तो प्लीज बेल आइकन पे हिट करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर करें, ताकि ये जो फ्री एक्सेल वाले जो सीरीज है हम लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे अटेंडेंस कम सैलरी शीट। जी हाँ दोस्तों, अटेंडेंस कम सैलरी शीट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं उनका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही उनकी कितनी सैलरी हुई वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर्मेट की। आई होप दोस्तों आप सभी को एक्सेल के इस फॉर्मेट के बारे में, ये फॉर्मेट आपको बनाना आता होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट के बारे में कि किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से एक्सेल में डेटा फिल किया जाता है, ये हम वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं। तो हम डायरेक्ट, मैंने ये सारी चीजें फॉर्मेट बना के रख रखा है पहले से ही, ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का टाइम बच सके। तो चलिए फॉर्मेट पे बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास में, हेडिंग है हमारी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में एम्प्लॉय आईडी, हमने हमारे एम्प्लॉयज की आईडी डाल दी। उसके बाद में नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, उसका फादर्स नेम डाल दिया और डेजिग्नेशन डाल दिया। और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको डालना है जो ऑफिस में, वो आप डाल सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह सारी। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे डेज और यहाँ पे डालेंगे डेट। डेट में हमने मेंशन कर दिया कि जो भी आपका मंथ है उसका आप डेट डालेंगे 1 2 3। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम मई मंथ का सैलरी शीट बना रहे हैं, तो मई मंथ में कितने डेज होते हैं, तो हमने लिखा कि 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने 31 तक यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा डेट डाल दिया है। उसके साथ में यहाँ पे ऊपर हमने डेज डाले। डेज के अंदर जैसे मान लो कि आपका जो मई वाला मंथ था वो 1 तारीख को क्या डे था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया फ्राइडे, और उसके बाद में आपने इसको ड्रैग कर लिया तो आपका यहाँ पे पूरा ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा कि टोटल प्रेजेंट, कि आपका जो एम्प्लॉय वो कितने दिन प्रेजेंट रहा। टोटल हाफ डे, अगर उसने हाफ डे लिए हैं तो वो कितने हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल। उसके बाद में टोटल एब्सेंट, उसकी उसने कितने दिन आप छुट्टी की, वो सारी। उसके बाद में आते हैं ऑफ वगैरह, जिसमें हॉलीडेज वगैरह, जैसे मान लो कि कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से अगर हॉलीडेज वगैरह दिए गए हैं, ऑफ दिए गए हैं, तो वो। इसके अलावा संडे वगैरह भी इसमें काउंट कर लेंगे। उसके बाद में टोटल वर्किंग डेज। टोटल वर्किंग डेज का मतलब यहाँ से है मेरा कि आप कितने दिन की सैलरी एम्प्लॉय को पे करोगे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में पर डे सैलरी, तो आपकी जो एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय की सैलरी है पर डे की, वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सैलरी। तो ये हम किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं। इसके लिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए संडे। संडे को हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि संडे को हमारा ऑफिस खुला नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हैं, तो हमने यहाँ पे संडे को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये हाईलाइट कर लिया। इसी को मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और जहां जहां संडे है उसको मैं सेलेक्ट करता रहूंगा। ये यहाँ से हो गया, फिर संडे यहाँ पे आ गया, और ये संडे यहाँ पे आया एक, और एक संडे ये। तो यहाँ पे मैंने संडे को हाईलाइट कर लिया। फॉर्मेट पेंटर दोबारा मैंने यहीं रख दिया। उसके बाद में आप मान लीजिए कि आपने कोई भी ऑफ दिया, कोई हॉलीडे आ गया आपका, तो वो आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए एक अलग कलर से। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे मैंने इसी कलर से हाईलाइट कर दिया या इस कलर से हाईलाइट कर दिया,
ये आप मान लीजिए कि ये आपका ऑफ है, यहाँ पे हॉलीडेज में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका पूरा एम्प्लॉय का वीक वाइज या पूरा मंथली हम अटेंडेंस डालेंगे उसके कि कौन से दिन वो प्रेजेंट था, कौन से दिन एब्सेंट था, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिल किया प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, किसी दिन एब्सेंट रहा तो वो एब्सेंट हम डालेंगे, प्रेजेंट 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 एब्सेंट। यहाँ पे मैंने डाल दिया हाफ डे के लिए हमने एच यूज किया। और जो संडे और जो हमारे जो ऑफ हैं उनको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पे फिर हमने लिखा प्रेजेंट 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 एब्सेंट हाफ डे प्रेजेंट 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 और ये प्रेजेंट। अब आइए देखिए दोस्तों, हम टोटल प्रेजेंट किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट एब्सेंट हाफ डे जो भी थे वो सब यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे टोटल प्रेजेंट। तो टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए हमारे पास में जो फंक्शन हमने बात की थी कि हम प्रैक्टिस सेशन पे हैं आज काउंट फंक्शंस के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और बराबर के बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पे हमने टैप करके इसको सेलेक्ट किया और हमारे को ये रेंज सेलेक्ट करनी है कि इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज में हमारे को जो क्राइटेरिया रेंज हमने डाल दी। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस पे देखिए रेंज हमने डाल दी और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पे डालेंगे पी, कि हमारे को क्या काउंट करना है, तो पी मतलब प्रेजेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल प्रेजेंट, तो यहाँ पे 19 आ गया। उसके बाद में आता है हाफ डे, तो यहाँ पे हम हाफ डे काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमने वही काउंट इफ फंक्शन हम यूज करेंगे। तो काउंट इफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं काउंट वाले से। यहाँ पे रेंज वो की वही हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा से। यहाँ हमने रेंज सेलेक्ट की। अगर देखिए इस तरीके से आपका फॉर्मूला अगर छिप जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया क्योंकि यहाँ पे आपका बेटर रहेगा। अगर पूरा स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा, आपका फॉर्मूला उधर चला गया, तो आप सबसे बढ़िया चीज है कि आप यहाँ पे ही फंक्शन लगाएं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे हमारे को हाफ डे देखना था, तो हाफ डे में हम क्या करेंगे, एच को, एच हमारा क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे एच को लेके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए हाफ डे के अंदर हम क्या करेंगे, इसको साथ में ही क्या करेंगे, हाफ डे मतलब आधे दिन की छुट्टी कटेगी आपकी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.5, ताकि ये आपका पूरा एक फुल डे के अंदर आपके काउंट आ जाएगा। कितने हाफ डे आपका मतलब काउंट करोगे, जब आप वर्किंग डेज में काउंट करोगे तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी हाफ डे की। तो आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में आता है टोटल एब्सेंट। तो टोटल एब्सेंट के लिए हमने यहाँ पे लगाया वही सेम फॉर्मूला, काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद में आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसका जो क्राइटेरिया है एब्सेंट के लिए आप ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका एब्सेंट आ गया। अब हमारे को देखना है हमारा जो संडे वगैरह जो ऑफ वगैरह है, हॉलीडेज वगैरह, उनको हमको देखना है। तो उनके लिए देखिए, या तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा फंक्शन है काउंट ब्लैंक। मैं आपको दोनों से बता देता हूँ, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज किया और आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको काउंट इफ फंक्शन से भी बता देता हूँ, काउंट इफ फंक्शन से किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे बराबर हमने लिखा काउंट इफ फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे और काउंट इफ फंक्शन के अंदर जाने के बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से हमारी रेंज सेलेक्ट की और रेंज सेलेक्ट करने के बाद में इसका जो क्राइटेरिया है वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर करेंगे। तो आपके पास में फिर से उसे बना गया। तो या तो आप काउंट ब्लैंक से भी आप इसको यूज कर सकते हैं और काउंट इफ फंक्शन से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोनों फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, इजी लगे, उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है टोटल वर्किंग डेज। टोटल वर्किंग डेज में मतलब आप कितने दिन की सैलरी आप पे करोगे। तो उसके अंदर आप जोड़ेंगे टोटल प्रेजेंट प्लस आपका हाफ डे प्लस, इसीलिए हमने हाफ डे को पहले ही 0.5 से डिवाइड कर दिया था ताकि हमारे को यहाँ पे दिक्कत नहीं आए, और
प्लस ऑफ, क्योंकि संडे वगैरह का भी तो आप सैलरी पे करोगे, ठीक है, तो वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। केवल हम एब्सेंट का पैसा नहीं जोड़ते हैं, तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा वर्किंग डेज में 27। उसके बाद में हम निकालेंगे पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जैसे मान लो कि जितनी भी जो सैलरी है, ठीक है, हम एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया, और यहाँ पे हमने ले लिया बेसिक सैलरी। तो जिस भी बंदे की जितनी सैलरी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे मान लो कि हमने इसके कर दी 15,000, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बराबर। आपका पर डे सैलरी किस तरीके से आप निकालेंगे, तो आपका जो बेसिक सैलरी है, जितना भी आपका मंथली सैलरी, यहाँ पे बेसिक सैलरी से मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, इसमें हम कोई भी HRA अलाउंसेस वगैरह नहीं जोड़ेंगे, कोई भी डिडक्शंस वगैरह, स्टेचुटरी डिडक्शंस वगैरह हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेशन के लिए बात कर रहे हैं कि हम काउंट फंक्शन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो बिल्कुल मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अभी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आपको शीट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, साथ में आपको जैसे मान लो कि आप बोलेंगे सर इसमें HRA कहाँ है, ये बेसिक सैलरी आपने क्यों ली, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम नॉर्मली जो काउंट फंक्शन है उसका यूज किस तरीके से होता है, तो हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही वो सेलेक्ट किया आपका बेसिक सैलरी, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जितना भी आपका मंथ है उससे, तो आपके यहाँ पे पर डे की सैलरी आ जाएगी, कितनी है वो भी यहाँ पे। अब हम टोटल सैलरी किस तरीके से काउंट करेंगे, तो टोटल सैलरी के लिए हम करेंगे बराबर आपका पर डे सैलरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल वर्किंग डेज से इंटू कर देंगे, तो ये आपका एम्प्लॉय का टोटल सैलरी आ गया। पूरा उसका जितना भी एब्सेंट वगैरह काट के पूरा मंथ का सैलरी, ठीक है। इसके साथ में ही हम आगे और भी जो एडवांस अटेंडेंस शीट और सैलरी शीट है वो हम पढ़ेंगे, अलाउंसेस वगैरह के बारे में, डिडक्शंस वगैरह के बारे में, PF, HRA, TA, DA, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको नॉर्मल जिस लेवल पे हम चल रहे हैं उस लेवल पे आपको इतना ही करना है। इसके अलावा और भी आपको अगर किसी में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे को आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या आपके पास में कोई और नया सजेशन हो कि सर इस तरीके से इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या। तो अगर हम उस पे आपको रिप्लाई करेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे को पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।